आखिरकार माँ बेटी की पोल खुली गई। किस हद तक माँ बेटी झूठ बोलती हैं, हर सेंटेंस में झूठ बोलती हैं। आज वो झूठ पकड़ा ही गया। जिस झूठ को छुपाने के लिए दोनों माँ बेटी 2 दिन से लीपापोती कर रही थी, लप्पी भौजी की ऑडियंस को बेवकूफ़ बना रही थी, आखिरकार आज माता जी ने वो अपने ही मुंह से कबूल कर ही लिया। दूसरी तरफ बेंगलोर वाली जीजी लप्पी भौजी की ऑडियंस को ये धमकी दे रही हैं कि तुम इस तरीके से लप्पी को सपोर्ट मत करो, इस तरीके कमेंट मत करो लप्पी को, नहीं तो एक दिन ऐसा होगा कि पूरा घर एक तरफ हो जाएगा और लप्पी एक तरफ हो जाएगी, मतलब घर से अलग हो जाएगी या कर दी जाएगी। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। कहते हैं ना गाइज कि जिन लोगों को लिमिट से ज़्यादा झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है ना, उनको याद नहीं रहता है कि हमने पहले वीडियो में क्या बोला था या जो पहले सेंटेंस बोला था उसमें हमने क्या बोला था। उसको छुपाने के लिए वो अगला झूठ बोलते हैं, फिर अगला झूठ बोलते हैं, फिर अगला झूठ बोलते हैं और कभी ना कभी एक टाइम ऐसा आ ही जाता है कि वो खुद ही अपने मुंह से कबूल कर लेते हैं। और इन ब्लॉगर्स का तो, कुछ ब्लॉगर्स का तो अक्सर ऐसा होता है और खाज परिवार का तो रोज ऐसा हो रहा है कि रोज एक नया झूठ इनका पकड़ा जा रहा है इनके ही वीडियोस से। होता क्या है, आजकल ये पुराने वीडियोस डाल रहे हैं। छोटा लप्पू जो है वो प्रेगनेंसी के वीडियोस डाल रहा है, वो उसने एक नया फ़ोन लेके रखा है, उसने एक एक दिन का रिकॉर्ड करके रखा है। वो जब तक ऑडियंस को पागल नहीं कर देगा अपनी बीवी की प्रेगनेंसी दिखा दिखा के, वो तब तक रुकने वाला है ही नहीं, क्योंकि अब उसके पास एक ये ही कंटेंट बचा है 9 महीने तक नहीं, जब तक वो बच्चा आएगा, फिर बच्चे का कंटेंट होगा, बच्चे का अकाउंट बनेगा, तो ये कंटेंट उसका परमानेंट हो गया है। और डेली जब तक आप उसको गाली देना स्टार्ट नहीं कर दोगे ना, तब तक वो बिल्कुल नहीं रुकने वाला है। ऐसा उसका भी कहना है कि मैंने भाई अलग से फ़ोन ले रखा है और 3 महीने का पूरा रिकॉर्ड किया हुआ है, अब डेली डेली मैं डालूंगा, क्योंकि मैंने ये वही 3 महीने बहुत मेहनत करी है, पूरा एकदम संजो के रखा था और 3 महीने मेरे व्यूज़ भी नहीं आए थे, इसी के इंतजार में बैठा था कब मैं प्रेगनेंसी रिवील करूंगा और डेली ऑडियंस को पकाऊंगा। तो ये तो बात रही उसकी। जब ये प्रेगनेंसी रिवील हुई थी और इन लोगों ने अपनी बेटी को कॉल लगाया था, वहाँ से लप्पी भौजी के जो सपोर्टर्स थे या अंधभक्त थे वो बहुत नाराज हुए थे कि भाई जब बेटी को फ़ोन लगाया जा सकता है तो बहू को क्यों नहीं, बहू भी तो उसी घर का हिस्सा है। और ये लोग तो बोलते हैं बेटी से पहले बहू है, बेटी और बहू में कोई अंतर नहीं है, मेरे लिए तो लप्पी लक्ष्मी है, बला 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 जो भी है, लेकिन इनकी हरकतों से वो चीज़ें दिखती नहीं है। तो जब लप्पी भौजी की ऑडियंस ने ये सवाल उठाया, सबके ब्लॉग्स के नीचे ये कमेंट आए, तो माँ ने, बेटी ने, देवर ने, सब ने लीपापोती करनी स्टार्ट कर दी। माँ ने पहले बोला कि हमने बता दिया था तुरंत 7-8 बजे ही, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं कर पाए। बेटी ने भी ऐसे ही बोल दिया। कल के वीडियो में छोटे लप्पू ने भी वैसे ही बोल दिया कि मैंने कॉल नहीं किया था, लेकिन मम्मी ने कॉल किया था, लेकिन भाभी से बात नहीं हुई थी, भैया से बात हुई थी। अब भैया तो ठहरा लप्पू का लप्पू, वो शायद अपनी बीवी को बताया नहीं था, इसीलिए लप्पी ने जो अपने वीडियो में बोला था कि ये लोग हॉस्पिटल गए थे, वहाँ पे हमको पता चला कि साथ में भंजना भी है, तो हम पूछ लिए ऐसे ही कि कुछ गुड न्यूज़ है, तब मम्मी ने बोला हाँ। अब आ जाती है आज की वीडियो। ये कल तक लीपापोती कर रहे थे, लेकिन आज एक छोटे लप्पू ने वीडियो डाली जिसमें जो लप्पी है वो एक नवरात्रि में यहाँ पे एक कंपटीशन हुआ था या कुछ भी हुआ था, जिसमें ये डांडिया में गेस्ट बन के आए थे। लप्पू और लप्पी, आपको याद होगा, सड़क पे दुल्हन बन के लप्पी भौजी गोलगप्पे खा रही थी और वो तैयार हो रही थी, लप्पू बेड पे चढ़ चढ़ के उसको खाना खिला रहा था मुंह में, वो वाला डांडिया वाला कॉम्पिटिशन जो था। तो वहाँ पे लप्पी, लप्पू, भंजना सब एक रूम में बैठे हुए हैं ये लोग, और वहाँ पे माता जी कुछ गले में चाकू नजर का उसको पहना रही है छोटी बहू को। तो वहाँ पे ये डिस्कशन चल रहा है कि आप हमको बताए नहीं थे, हमको हॉस्पिटल से पता चला, ऐसा लप्पी बोल रही हैं उसी वीडियो में आज के में। माता जी बोल रही हैं हमने ये सोचा था पहले आराम से डॉक्टर वॉक्टर को दिखा लें, चेकअप करा लें, फिर हम तुमको बताएंगे। ये माता जी का आज का सेंटेंस है। सोचो ये लोग ऑडियंस को किस हद तक झूठ बोलते हैं। लप्पी ने अपने वीडियो में सच बोला था कि हमको बाद में पता चला था, नेक्स्ट डे जब वो हॉस्पिटल में थे
तब पता चला था ये लप्पी ने एकदम सही बोला था। और माँ बेटी लीपापोती कर रही थी कल से ऑडियंस से कि हमने 7 बजे बता दिया था, 8 बजे बता दिया था, लप्पू को बता दिया था। आज के वीडियो में क्लियर बोल रही हैं ये माता जी कि हम ऐसा सोचे थे कि पहले चेकअप करा लेते हैं फिर बताएंगे लप्पी को। ये है इनके जो अपने ही वीडियोस में अपने ही झूठ पकड़ा देते हैं ये लोग, और फिर बोलते हैं हम तो महान हैं, लोग हमको ऐसे ही टरोल कर देते हैं। सेकंड थिंग, रात को ये जिज्जी हमारी लाइव आई थी, वहाँ पे भी बहुत सारे लोग इनको कमेंट कर रहे थे लप्पी को क्यों नहीं बताया इस तरीके से। तो जिज्जी धमकी दे रही हैं, इस तरीके के कमेंट मत करो, आप लोग भाभी को भड़काओ नहीं। आज आप लोग इस तरीके के कमेंट करोगे तो एक दिन ऐसा आ जाएगा भाभी अकेली रह जाएंगी, मतलब पूरी फैमिली एक तरफ रह जाएगी और भाभी अकेली कर दी जाएंगी, क्योंकि वो हमारे मन मुताबिक नहीं चलेंगी। तो हमारा जो मन करेगा, जितना मन करेगा हम उनको बताएंगे, हमारा मन नहीं करेगा तो हम नहीं बताएंगे, क्योंकि घर की बेटी ज़्यादा ज़रूरी होती है ना खुशियाँ शेयर करने के लिए। क्या पता लप्पी की बुरी नज़र लग जाती छोटी बहू को, इसलिए भी नहीं बताया हो सकता है। और जीजी ने तो कॉल में बोला था कि अभी ज़्यादा किसी को भी नहीं बताना है, पहले चेकअप वेकअप करा लो। तो माता जी ने शायद वही फॉलो किया होगा, बेटी की बात ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो ये रात को धमकी दे रही हैं और लोग इनको बोल रहे हैं कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो बोल रहे हो उनके यहाँ पे जाके कमेंट करो, उनके यहाँ पे जाके कमेंट करो, मेरे यहाँ जाके कमेंट मत करो। भाई आईवीएफ की बात उठाई गई, किसी ने इनको आईवीएफ का बोल दिया कि अपनी भाभी का आईवीएफ करा लो अगर लेट हो रहा है तो। बोलती है ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जबकि यही बोली थी एक लाइव में, एक रिएक्शन वाली के लिए गंदी लाइव की जा रही थी, वहाँ पे यही बोल रही थी कि होगा तो हो जाएगा, नहीं तो आजकल बहुत ऑप्शन है, हम आईवीएफ करा लेंगे। लेकिन अब ये अपनी ही बातों से ये ऐसे मुकर जाते हैं जैसे इनको कुछ पता ही ना हो। ये इतने दूध के धुले हैं कि अगर 1 घंटे पहले इन्होंने झूठ बोला है और 1 घंटे बाद आके दूसरा झूठ बोल रहे हैं, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि वही सच है, वही सच है। मतलब ऑडियंस को धमकी दी जा रही है कि आप लप्पी को सपोर्ट मत करो, आप लप्पी को आवाज मत उठाओ लप्पी की आवाज बनके। जैसे लप्पी का सपोर्ट सिस्टम खत्म किया गया है, लप्पी के चहेते जितने भी रिएक्शन चैनल्स थे जो उसके लिए पिलर्स बन के खड़े थे, उन सबको धीरे धीरे खत्म किया गया है। अब खुलेआम ये धमकी दी जा रही है ऑडियंस को कि भाई आप लप्पी को इस तरीके से कमेंट मत करो कि वो हमारी फैमिली के खिलाफ बगावत कर दे और ये बात अपने मन में बिठा ले कि मुझे लेट बताया, बट ये सच्चाई है। आज के वीडियो में ये आ रही है, माता जी प्लान करके बैठी थी कि बहू का चेकअप वेकअप करा लेंगे तब हम लप्पी को बताएंगे। वो तो उसका वैसा हो गया कि अकस्मात उसका फ़ोन चला गया और उस टाइम पे माता जी हॉस्पिटल में थी। ये है इनके घर की सच्चाई। मतलब माता जी का मैंने एक वीडियो देखा कि माता जी के अंदर इतना घमंड है अपने रंग को लेके। शुक्र है भगवान का कि भगवान ने इनको तीनों ही काले रंग के बच्चे दे दिए। अगर मतलब इनका बस चलता तो पत्थर से रगड़ रगड़ के उनको अपने जैसी कर लेती। जो इनके घर में चाची की लड़की रह रही है उससे बोल रही है कि तुमको भगवान ने एक कमी दे के भेजी है, तुम काले रंग की हो। फिर बोलती हैं लोग, अब मेरे को ट्रोलिंग कर दी, अरे काला रंग तो भगवान का वो होता है, भगवान का भी तो होता है। इन्होंने अपने बच्चे कैसे बड़े किए होंगे, शायद इसी वजह से इनकी बेटी इतनी इनसिक्योर है कि वो अपने आप के कलर को भगवान से कंपेयर करती है। और सोचो, मतलब आप जिंदगी का एक पड़ाव पार कर चुके हो, आप जिंदगी की एक उम्र पार कर चुके हो, उसके बाद तुम्हारे मन में कलर को लेके इतना भेदभाव है। कलर काला या गोरा होना भगवान डिसाइड करते हैं या भगवान की कमी होती है अगर लड़की काली होती है तो मतलब मेरी समझ में ये नहीं आया कि जैसे माँ बाप रहेंगे, जैसा आपका परिवार रहेगा, बच्चा उसी रंग का आएगा कि दुनिया मतलब अलग हो जाएगा। ऐसा तो होता नहीं है। जनरली माँ बाप से ही बच्चे आते हैं, तो माँ बाप का ही रंग रूप बच्चों को जाता है। मतलब इन्होंने कितने ताने दिए होंगे अपनी बेटी को, कल्लो क्या क्या नाम देके चिढ़ाया होगा या बुलाया होगा। शायद इसीलिए वो इतनी अपने रंग को लेके चिड़चिड़ी हो जाती है और जब भी कोई उसको इन नामों से बुला देता है तो उसको इतना बुरा फील होता है, क्योंकि माता जी को इतना गंदा ये चीज़ें हैं माता जी के अंदर बहुत ज़्यादा। एक झूठी थाली वाला वीडियो बहुत लोगों ने बनाया था, सबको पता चल रहा था कि वो थाली झूठी है और लप्पू की थाली है, वो लप्पी की थाली नहीं थी। वो लप्पी की झूठी थाली नहीं थी, क्योंकि लप्पी ने एक ब्लॉग में बोला था
कि हमने लप्पू को बॉइल्ड एग दिया है तो वो उसी की छोड़ी हुई थाली थी। एक होता है ना, आप बच्चे को अपने साथ बिठा के खिला रहे हो, या आपने उसको बोल दिया कि आजा साथ में बैठ के खा ले। एक होता है तुम उसी में दाल चावल ये सब कर गए और थोड़ा थोड़ा सब्जी तुम्हारा छूट गया है उसमें, और तुम उसी थाली को पकड़ा दिए हो उस बच्चे को, क्योंकि आज उस बच्चे की मजबूरी है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये सच्चाई है हमारे जीवन की। अगर बाप की तबीयत खराब हो जाए, या बाप घर छोड़ के चला जाए, या बाप को कुछ भी हो जाए, एक माँ अपने सारे बच्चों को संभाल लेती है, सारे बच्चों को पढ़ा लिखा के बड़ा भी कर देती है, वो कमा के भी ले आती है, अच्छा खाना भी खिला देती है। लेकिन जब एक माँ को कुछ हो जाता है ना, अगर एक माँ का साया उठ जाता है छोटी छोटी उम्र में, या माँ को कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि वो अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे पा रही है, तो बच्चों की क्या हालत होती है, ये आपके पास लाइव एग्जाम्पल है। आंटी जी उन बच्चों की कमियां गिना रही हैं, कोई नाटा रह गया है, किसी के दांत बाहर हैं, कोई काला रह गया है, तो आपके तो खुद के बच्चे सतबेग रहे हैं आंटी। मतलब इस उम्र में आके आपको इतनी नफरत है इन चीज़ों से, तो सोचो जब इनका वो टाइम होगा, एक रहता है ना अपना, एक जवानी का दौर रहता है, उस टाइम पे इनको अपने ऊपर, अपने रंग के ऊपर, रूप के ऊपर कितना घमंड होगा। वो बोलते हैं ना भगवान जो करता है वो अच्छा करता है, शायद इसीलिए भगवान ने इनको चुन चुन के बच्चे दे दिए। अगर इनके जैसे कलर के हो जाते तो शायद आज ये लोग क्या ही करते। छुआछूत की बीमारी होती है ना, छुआछूत, हमारे पास मत बैठो हम गंदे हो जाएंगे, शायद ये वैसी हरकतें करते अगर भगवान ने इनको, इनके बच्चों को वैसा रूप दे दिया होता। मतलब इस उम्र में आके ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। और इनके अंधभक्त, मतलब लप्पी के अंधभक्त इस हद तक पागल हैं कि दुनिया को पता चल रहा है, रिएक्शन वालों को बहुत बाद में पता चला, क्योंकि ये वीडियो किसी भी ब्लॉग में अपलोड नहीं की गई थी, फेसबुक पे अपलोड की गई थी। तो वहाँ से सब्सक्राइबर्स ने रिएक्शन वालों को भेजी कि देखो ये बच्चे को झूठा खाना खिला रहे हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ, कई बार ये ऐसा होता है, पहले खुद खा लेते हैं, फिर जो बचता है उस बच्चे को दे देते हैं। किसी बच्चे की जिम्मेदारी लेना बहुत आसान होता है, लेकिन उस जिम्मेदारी को निभाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। कोई भी इंसान अपने बच्चे को इस तरीके से झूठी प्लेट में, जो पूरी एकदम गंद मच रही हो उस प्लेट में, वैसा खाना देता ही नहीं है। लेकिन लप्पी के सपोर्टर्स इतने हद तक पागल हैं, इस हद तक अंधभक्ति में डूबे हैं कि वो ये कहने तक को तैयार है लप्पी को बचाने के लिए या लप्पी को महान बनाने के लिए, नहीं नहीं, हम भी ऐसे झूठी प्लेट में बच्चे को खाना दे देते हैं। अगर सच में ऐसे देते हो ना भाई, तो क्या ही हो तुम, फिर क्या ही हो। मतलब मैं इतनी बड़ी हो गई, मैंने कभी किसी को, एक होता है साथ बैठ के खाना अलग होता है, आप कोई ऐसी चीज होती है, आप आइसक्रीम खा रहे हो, आप स्पून से खा रहे हो, आपने साथ में शेयर कर ली, सेम आइसक्रीम में 2 स्पून डाल ली, वो अलग बात होती है। लेकिन पूरी प्लेट एकदम ऐसे हो रही है तितर बितर, और उसमें तुम बच्चे को दे रहे हो, और उस बच्चे की मजबूरी देखो, वो खाना देख के एकदम खुश हो रहा है। इसी को बोलते हैं कि जो इंसान ने कभी नहीं देखा हो ना बुरा वक्त, वो इंसान को गरीबी दिखा देती है। वो लड़की, ये सारे बच्चे आप देखो, इनके घर में शायद 4-4, 5-5, 6-6 नौकर है ना। माता जी हमेशा बोलती हैं हमारे घर काम वाली आती है, झाड़ू पोछा वाली आती है, रोटी वाली आती है। जब से ये बच्चे इनके घर में आए हैं तब से एक भी काम वाली इनके घर में तुमको नजर नहीं आ रही होगी। क्यों? क्योंकि बच्चे हैं ना काम करने के लिए। वो लड़की हमेशा जब देखो किचन में लगी रहती है, बड़ी वाली रोटी बनाती रहती है, और जब कैमरा आता है तो माता जी खुद लग जाएंगी रोटी बनाने, या भौजी उसको हटा देते हैं। इस हद तक ये लोग बच्चों से वो करा रहे हैं। कल मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें वो छोटी जो लड़की आंटी से ज़्यादा थोड़ी चिपकी रहती है, अटैच्ड है ज़्यादा, उससे पूछ रही है आंटी कि भंजना का बच्चा आएगा तो उसकी पॉटी धो दोगी तुम? मतलब आप 7-8 साल के बच्चे से पॉटी धुलवाओगे? ये आप अभी से प्लान करके चल रहे हो, और ये बच्चों से कराएंगे ये सारे काम, ये होगा। माता जी को अपने बच्चों पे इतना घमंड है कि उनके बच्चे सर्वगुण संपन्न है। और एक वीडियो में उस लड़की से बोल रही थी, नहा धो के एकदम तैयार व्यार होके तब नाश्ता किया करो, नहीं तो घिन आती है। जब खुद का बेटा 6-6 दिन नहीं नहाता और एक ही कपड़ों में घूमता रहता है, तब घिन नहीं आती है? जब बिना नहाए धोए और बेड में बैठ के ही चाय पी लेते हो, ऐसे ही आंखों में गंदगी लगे हुए, तब घिन नहीं आती है? मतलब
कोई किसी के बच्चों को इतना नीचा कैसे गिरा सकता है हर चीज़ में। उस लड़की में हज़ार कमियां होंगी, लेकिन अच्छाई भी तो है। वो लड़की तुम्हारा कैमरा भी पकड़ रही है, तुम्हारे ब्लॉग्स भी बना रही है, तुम्हारे ब्लॉग्स एडिट भी कर रही है, तुम्हारे घर के कामों में भी हेल्प कर रही है। जब तुम चाय मांगते हो वो चाय बनाती है, सब्जी काटती है, रोटी सेक रही है। ये एक भी अच्छाई नहीं गिनाते हैं उस लड़की की, हमेशा कमियां गिनाते हैं। ये लेट सो के उठती है, ये रेडी नहीं होती है, ये बाल नहीं झाड़ती है, ये काले रंग की क्या लगा रखा है यार। अभी से तुम उसको ऐसे बोल दोगे काली है काली है काली है, उसको अपनी ही चीज़ों से प्रॉब्लम होने लगेगी। एक टाइम ऐसा आ जाएगा। वैसे भी जो इंसान गोरे होते हैं वो क्या उखाड़ लेते हैं, इंसान अपने गुणों से उखाड़ता है। वो बोलते हैं ना कि बहुत बार ऐसा होता है कि सुंदर सुंदर लड़कियां इतनी बेकदरी हो जाती है उनकी, और जो सांवले रंग की होती हैं वो महलों में राज करती हैं। वो बोलते हैं ना कि किस्मत महलों में राज करती है और सुंदरता सड़कों की मोहताज हो जाती है। तो गुण होने चाहिए इंसान में भाई। काला गोरा भगवान की कमी नहीं होती है। हमारे माँ बाप जैसे होंगे हम वैसे ही आएंगे। ऐसा नहीं होता है कि आप गोरे गोरे हो तो आपका बच्चा पड़ोसी पे चला जाएगा एकदम काला आ जाएगा, या आपका कलर अगर काला है या सांवला है तो आपका बच्चा एकदम अंग्रेज पैदा हो जाएगा। भाई आपका ही रंग रूप उसमें आएगा। तो थोड़ी सी तो अपनी सोच कहीं तो सुधारो, कहीं तो ऐसे दिखाओ कि हाँ भाई आप जो गुणगान करते हो कि हम शिक्षक हैं, शिक्षक खानदान के हैं, हम स्कूल चलाते हैं, कहीं तो उस चीज़ का परिचय दो अपनी बातों से, अपनी हरकतों से। सो यही था गाइज। और ज़रूर बताना भाई कौन कौन ऐसे जो इनके अंधभक्त बोल रहे हैं कि हम ऐसे ही प्लेट में खाना दे देते हैं, भाई कौन कौन देता है। मैं उनके देखना चाहती हूँ कि भाई कौन है इतना महान। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।